लिखने के क्रम में हम लोग लिख रहे हैं जो किसी भी संख्या को कैसे लिखें और पढ़े में देखते हैं हम लोग कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें हम लोग पहले क्या देखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पहले इसको ऐसे कर देना है आपको। अब जिसे देखते हैं यहाँ पर 10 लाख यहाँ तक आता है, दोनों मिला करके कितना हो गया 7 और 6 दोनों 76। लाख को लाख से कहते हैं तो अंग्रेजी तो ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो हिंदी में अगर लिखना है तो 76 लाख, उसके बाद 29,854। फिर अगर देखा जाए तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तो 98 लाख। 0 1 मिलाकर के 1000 होगा तो कुछ भी नहीं तो सिर्फ 1000 और 296। फिर आगे बढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तो सिर्फ 7 लाख और 45। इस तरह से कुछ भी हो तो आप लिख सकते हैं, इसलिए एक बड़ी संख्या मैंने लिया है। मान लीजिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 को अरब, 10 अरब तो कितना 70 अरब, 80 करोड़, 94,786। और अगर इसको अगर लिखने में आपको दिक्कत हो तो आप करिए क्या, संख्याओं को सीधा इस तरह से बना दीजिए और बना करके यहां से यहां तक लिख लीजिए। मान लीजिए बड़ी संख्या में इसको लिखता हूं तो क्या कहते हैं, इकाई के स्थान पर 6 है, दाई के स्थान पर 8 है, फिर सैकड़ा के स्थान पर देखते हैं तो 7 है, इसके बाद हजार के स्थान पर 4 है, 10,000 के स्थान पर 9 है, करोड़ 10 लाख के स्थान पर 9, इसके बाद शून्य शून्य, इसके बाद 8 आ जाइए, फिर शून्य, फिर शून्य, इसके बाद 7। अब इसको पढ़िए तो पढ़ना कितना देखिए आसान हो गया। कितना 10 खरब के स्थान पर 7 है तो 10 होते 70 खरब, इसके बाद 00 कुछ नहीं, 70 खरब, 8 अरब, उसके बाद कितना 10 गुना 9 90 लाख, 4,786। देख सकते हैं इस तरह से कितना हूं, बड़ी से बड़ी संख्या क्यों नहीं हो उसका आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है हमें दिए हुए, फिर यहाँ पर देखते हैं कितना लिखा है 75,87,018। देखिए मान लीजिए कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन फॉलोइंग वर्ड नंबर इन डिजिट नंबर। मान लीजिए शब्दों में दिए हुए संख्या को अंकों में लिखना है। 75,87,018 75 लाख तक आया, यहाँ कीजिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 75। फिर क्या है 75,87,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 85,000। फिर कितना है 87 है, सॉरी 87,018, 1 8 यहाँ पर शून्य चले आए। फिर आगे बढ़िए 3,05,72,, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़। फिर क्या है 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5 लाख 72, 0 0 0 72। 88,413 मान 4 देते यहाँ पे 88,000 लीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 88,000 हो गया, 400 इकाई, दाई, सैकड़ा 413। फिर अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो पहले इसे आप पढ़े, याद कर ले और बड़ी से बड़ी संख्याओं को खुद से लिखे और खुद से इसे करे, आप तुरंत इसे समझ पाएंगे। कई बार हमें क्या होता है कि कोई दी हुई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या दी हुई होती है और कई बार हमारे से पूछा जाता है जो राइट द पैलेस वैल्यू एंड ओवन वैल्यू ऑफ द नंबर। यानी किसी भी दिए गए संख्या जो है उसका स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान, वो दोनों ज्ञात करें। तो यह स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि दिए हुए संख्या का अगर स्थानीय मान मांगता है तो स्थानीय मान, अब मान लीजिए जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर 4 है तो 4 का स्थानीय मान अभी 400 है। इस तरह से कोई भी संख्या जितना स्थान पर इकाई, दाई, सैकड़ा आदि करने पर वो जितने स्थानों के बाद होता है उस संख्या का वास्तविक स्थानीय मान वही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाता है कि इस बड़ी संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या है। यहाँ देख सकते हैं 8 का स्थानीय मान क्या है अरब, तो 8 अरब इसका स्थानीय मान है। यानी कहने का मतलब ये कि स्थानीय मान बराबर इकाई का स्थानीय मान बराबर 1 गुना 1, दाई का स्थान बराबर दाई का स्थान गुना 10, सैकड़ा में 100। इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और ये हो जाएगा।
जैसे कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बार हम लोग संख्याओं को, इकाई दाई को इसको जो पढ़ते हैं तो इकाई कई बार 1 दाई को 10 सैकड़ा को 100 इस तरह से पढ़ते हैं। तो उसको जो भी संख्या उसको उससे गुना कर दीजिएगा तो वह उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और अंकित मान जो होता है या फिर उसका जो खुद का प्रॉपर वैल्यू होता है उसका अपना, वह खुद ही होता है। जैसे मान लीजिए कि इस 5 में, इस दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान है यहाँ पर 5 लाख और 5 का जो अपना खुद का मान है वह सिर्फ 5 है। यानी कहने का मतलब अंकित मान इसका 5 है और स्थानीय मान कितना है, 5 लाख है। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या इसको इकाई दाई आदि करने पर वह जितने स्थान पर होता है और उसको वह किस स्थान पर हो, इकाई के होता है 1, इस तरह से जो भी स्थान पर होगा उसको उतना से गुना करने के बाद जो मान आता है वह उसका स्थानीय मान होता है और जो उतना वह लिखा होता है वह उसका अंकित मान होता है। जैसे यहां पर ले लीजिए, अगर मान लीजिए संख्या में तो 2 का स्थानीय मान तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 2 का स्थानीय मान 20,000 और 2 का अंकित मान क्या है, तो 2 का अंकित मान सिर्फ 2 ही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो इस तरह से आप बार बार लिख करके इसको प्रैक्टिस करें, आप इसे समझ पाएंगे। धन्यवाद।